गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमने जैसे एविडेंस एक्ट में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ डिस्कस किया, तो आज मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आई हूँ जिससे कि आपको एविडेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उसका फॉर्मेट है, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे, ज़्यादा बर्डन नहीं, लेकिन हम थोड़े थोड़े तरीके से डिस्कस करते हैं। तो जो इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, वो ये है। जो फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगी वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। सेकंड जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। जो थर्ड है वो है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शंस हैं। 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम एंड इलस्ट्रेशन है। 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस लॉ एंड मैगजीम एंड स्टेटमेंट एंड प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से जब हम डिस्कस करेंगे तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से एविडेंस एक्ट क्लियर होगा। जैसे रीड करने, थ्योरी पढ़ने के अलावा क्या होता है कि जितने हम MCQ सॉल्व करेंगे उससे हमारी क्लियरिटी और अच्छी होती है, जिससे और अच्छा आइडिया लगता है। तो ये जो है पहला जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस क्या मतलब कंसिस्ट करता है? ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग, लीगल रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ लॉजिक। तो ये इसका आंसर है ऑल द अबव। क्यों? क्योंकि जो एविडेंस एक्ट है उसमें ऑर्डिनरी रूल्स भी है, लीगल रूल्स भी है और रूल ऑफ लॉजिक भी है। तो ये इसकी बात करता है। नाउ ये जो सेकंड है मतलब एविडेंस एक्ट का क्या है मेन, हम जो एविडेंस एक्ट है वो किस चीज़ से बेस्ड है, वो है लेक्स फोरी। इसको पता है क्यों लेक्स फोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी कहता है। क्यों? इट मीन्स एविडेंस इज वन ऑफ दोज मैटर विच आर गवर्न बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द प्रोसीडिंग टेक प्लेस। एविडेंस मीन्स ऑफ प्रूफ, इसलिए हम इसे लेक्स फोरी कहते हैं। नाउ थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई होता है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज, ये क्या है? प्रोसीजर लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है? तो इस हमारा प्रोसीजर लॉ है। जो हमारा IPC है वो सब्सटेंटिव लॉ है, CRPC एविडेंस ये हमारे प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ मीन्स होता है कि करने का प्रोसीजर, एविडेंस हमें प्रोसीजर। जैसे IPC हमें सब्सटेंटिव लॉ क्यों है? क्योंकि उसमें पनिशमेंट डिफाइन है कि किसको किस तरीके की पनिशमेंट देनी है। लेकिन जो CRPC को प्रोसीजर क्यों कहा गया है कि पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे FIR फाइल होगी, कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, ऐसी एविडेंस एक्ट है। प्रोसीजर क्या है? एविडेंस एक प्रोसीजर लॉ है, इसलिए कि एविडेंस को बताया गया है कि ये प्रोसीजर लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।